और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी रणनीति पर उतार आई है। भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित नजर आ रही है और यही देखते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घर पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। यानी कि जब जब चुनाव करीब आते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही रणनीति अपनाती है और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ती हुई दिख रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी असंभव सी नजर आ रही है। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं और यही देखते हुए अब देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के घर में छापेमारी चल रही है। आज यही खबर में हम आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हिंदू मुसलमान करके और छापेमारी की दम पर कैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए चुनावों में जीत बोलने की तैयारी में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप सबको तो पता ही होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, कई तरह के जो पुराने मामले थे उन्हें निकाल लिया गया था। वो बात अलग है कि उनमें जब भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता संलिप्त थे, उनका नाम तक नहीं था। अब यही स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर है। इस खबर पर लगातार लाइव टीवी की भी नजर बनी हुई है, लेकिन जो अभी की खबर है वो आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी लगातार और मोदी सरकार किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करती है, किस तरीके से सरकारी संस्थाओं को पंगु बना रही है और उनके माध्यम से किस तरह से चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है, उसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है, जो सीधे चुनौती देती है भारतीय जनता पार्टी को, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उनकी वापसी अब असंभव नजर आ रही है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाने का एक तरीका खोज निकाला। आईटी की छापेमारी चल रही है समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि दो नेता हैं, एक है समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय और दूसरे हैं मनोज यादव, जिनके घर पर छापेमारी की जा रही है। आपको हाल ही में याद होगा जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ नजर आए थे, उसके बाद बौखला उठी है भारतीय जनता पार्टी। अब उसके सामने कोई और दूसरा चारा नहीं बचता है, तो क्या किया जाए? किया यह जाता है कि आईटी की रेड मरवाई जाएगी और वही देखने को मिला है। छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि मऊ के रहने वाले हैं राजीव राय, अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं, महासचिव है समाजवादी पार्टी के, और उनके घर पर छापेमारी चल रही है। सबसे पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची, आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी पहुंचे, नजरबंद कर लिया गया राजीव राय को, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया है। तस्वीरें देख लीजिए। तो देखा घर के बाहर किस तरह से लोग जमा हुए हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, और इस बात से लोगों की नाराजगी है कि तब तक क्यों नहीं याद आता जब चुनाव से पहले, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया, बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी की ताकत देखी और देखा कि रसातल यानी धरातल जो उनका है, जो उनका आधार है भारतीय जनता पार्टी का, वो खिसकता जा रहा है। नहीं, हार देखकर बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ बौखला गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी बौखलाए हुए हैं और यही एक वजह है जिसके चलते भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर आईटी की छापेमारी की जा रही है। राजीव राय जो अपने गेट तक पहुंचे, जिन्हें नजरबंद कर लिया गया था, घर का दरवाजा बंद कर लिया गया और उसके बाद लगातार छापेमारी चल रही है। मऊ में ये छापेमारी चल रही है और जब वो बाहर आए और उन्होंने किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तमाम कार्रवाई चल रही है उस सरकार के इशारे पर चल रही है, सरकार को पसंद नहीं है कि मैं लोगों की मदद करता हूं। समाजवादी पार्टी का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की लगातार ताकत बढ़ रही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा किसी भी तरह के हो हल्ले हंगामे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना मेरे पास काला दिन है। क्या कुछ कहा है राजीव राय ने, वो भी आप सुन लीजिए। आज कराना, कोरोना में देना, ये सब है, तो तुम लोग मत कुछ करो, कुछ भी करो। जानते हो क्या होगा? अल्टीमेटली मुझे केस लड़ना पड़ेगा, सब केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनो,
इससे न तो ये रेट कम होगी, न बंद होगी, न करेगी। ये लोग सरकार के कहने पर कर रहे हैं, ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बता देना कि इससे दुगुना स्पीड से और मऊ के लोगों को करूंगा, इसे दुगुना करूंगा, इससे कोई शोर है प्रभात। तो सुना आपने राजीव राय, जिनके घर पर लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन राजीव राय अकेले नहीं है, इनके अलावा मैनपुरी के रहने वाले मनोज यादव भी हैं। मैनपुरी चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं मनोज यादव, और आरसीएल ग्रुप एक है, उसके मालिक भी है। तो मनोज यादव के घर पर भी छापेमारी चल रही है। आगरा और मैनपुरी दो जगह पर उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है और लगातार यह बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी की गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इनकम टैक्स की चोरी की थी तो अभी कैसे याद आया, यानी दिसंबर के महीने में एकाएक कैसे आईटी को यह जानकारी मिली? क्या अभी ये अक्टूबर नवंबर की जिक्र करते हुए छापेमारी की जा रही है? ये तमाम वो सवाल है जो पूछने बेहद लाजमी हो जाते हैं। लेकिन जब तानाशाही पर सरकार उतर आती है, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाती है, उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरीके से नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। आईटी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में बढ़त बनाती रही है। इसका पुराना इतिहास रहा है और उसी को अब आजमाने की बारी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और अपना आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ को। और यही वजह है जिसके चलते सरकारी संस्थाओं का अब इस्तेमाल किया जा रहा, दुरुपयोग किया जा रहा है। आईटी की छापेमारी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घर पर की जा रही है और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि जो मऊ से है राजीव राय और मनोज यादव, इन दोनों के घर पर छापेमारी इसलिए की गई है, अखिलेश यादव के बेहद करीबी है और समाजवादी पार्टी की रणनीतियां जो बनती हैं उसमें राजीव राय का बड़ा रोल होता है। यानी कि अगर वो बात की जाए छोटे दलों के साथ गठबंधन की, लगातार चुनाव प्रचार की, शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन की, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें राजीव राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसे ही शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, उसके बाद पूरी तरह से बौखला गई है, मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब आईटी का इस्तेमाल किया गया। एनडीटीवी ने एक खबर छापी है, उसको बता दें, उसकी हेडलाइंस क्या है? अखिलेश के खास और 2022 की जीत के शिल्पकार रहे राजीव राय समेत सपा नेताओं के ठिकानों पर आईटी का छापा। सवाल सरकार से इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है क्योंकि सरकार लगातार इस बात का जिक्र करती है कि स्वतंत्र है संस्थाएं, लेकिन अगर स्वतंत्र है संस्थाएं तो चुनावों के दौरान इनका दुरुपयोग क्यों किया जाता है? याद करिएगा, ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे उस दौरान भी लगातार तमाम नेताओं को ईडी का डर दिखाया गया था, सीबीआई का, आईटी का डर दिखाया गया था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता टीएमसी को छोड़कर सीधे भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन चुनावों में करारी हार के बाद जब कुछ काम नहीं आया, जब हार गई भारतीय जनता पार्टी, जो बड़े बड़े कसीदे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, वो बाद में खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला काम करने लगे। यानी कि चुनाव में हारने के बाद एक बार फिर से पुरानी फाइल खोली गई और जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे टीएमसी के नेता, जिनका नाम उन घोटालों में भी था, चाहे नारदा घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, इन घोटालों में उनका नाम तलक था, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन टीएमसी के तमाम नेताओं को तलब कर लिया गया था दिल्ली, और यही हालात अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यानी सत्ता की भूख किस कदर इनके अंदर जाग उठी है, इसे देखकर समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही ताकतवर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, तो उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये आईटी के जरिए डराने धमकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जाती रही और उत्तर प्रदेश में वही हथकंडा अब आजमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियां कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, जेपी नड्डा की रैली हो, जनता ने नकार दिया। आपको हमने द लाइव टीवी पे दिखाया था किस तरीके से कुर्सियां खाली रहती हैं, खाली कुर्सी को भाषण सुनाकर चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, और ये समझ चुके हैं कि अब इनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जगह जगह जहां भी जाते हैं अमित शाह चाहे फिर जहां जेपी नड्डा, गो बैक के नारे लगते हैं, इनके हाय हाय के नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सत्ता से विदाई पूरी तरह से होने वाली है, यानी पूरे संकेत मिल चुके हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अब देखिए कितने गंदे काम पर उतर आए। गंदा काम इसलिए क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो स्वतंत्र होती हैं उनका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए, विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए और उनके कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। और यही काम अब उत्तर प्रदेश में आईटी विभाग के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव के करीबियों को निशाना बनाया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि इसके आगे क्या और नया हथकंडा आजमाती है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।